जब आप मैच में बैटिंग करते हैं तो क्या आप थक जाते हैं? क्या 20-25 रन बनाने के बाद आपकी बॉडी जवाब दे देती है और फिर ना आपसे बैटिंग होती है और ना ही आप रन ले पाते हैं? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप ज़्यादा ना थके और अपनी इनिंग्स को लॉन्ग से लॉन्ग बनाएं। इवन के टेस्ट मैच में 200 और 300 भी आप बनाएं तो आप थके ना हो। इस तरह का स्टेमिना अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना स्टेमिना बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिस पर आपका फोकस होना चाहिए वो है आपका कार्डियो एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। अगर विराट कोहली जैसी फिटनेस चाहिए तो कार्डियो एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग आपको वीक में कम से कम 3 से 4 दिन ज़रूर करनी होगी। कार्डियो एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आपने 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपने करनी है जॉगिंग। जॉगिंग आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। या तो आप स्टेडियम में जाके ग्राउंड के गिर्द चक्कर लगा सकते हैं या फिर आप जनरली जॉगिंग करके अपना टाइम नोट कर सकते हैं कि आपने कितनी देर तक जॉगिंग की और कितनी देर बाद आप थक गए। अगर आपने स्टेडियम के चक्कर लगाने हैं तो आपने इस तरीके से उसको नोट करना है कि अगर आप पहले दिन पे हाफ चक्कर लगाते हैं यानी चक्कर को पूरा नहीं कर पाते तो अगले दिन फिर आपने उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना है और इसी तरीके से आपने अपना स्टेमिना धीरे धीरे इंक्रीज़ करते रहना है। यानी अगर पहले दिन आपने हाफ चक्कर लगाया तो दूसरे दिन आपने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। फिर तीसरे दिन में आपने एटलीस्ट एक चक्कर पूरा लगाना है। फिर चौथे दिन आपने एक चक्कर से थोड़ा सा ज़्यादा करना है। इसी तरीके से आपने अपने जो चक्कर स्टेडियम के गिर्द लगाने हैं उसको स्लाइटली इंक्रीज़ करते रहना है। अगर हम बात करें टाइम की तो टाइम आपने इस तरीके से नोट करना है। पहले दिन पे आपने देखना है कि आप किस जगह पे थक जाते हो। जहाँ पे आप थक जाते हो अगले दिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा जॉगिंग आपने करनी है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले दिन 2 मिनट्स की जॉगिंग की और आप थक गए और आप रुक गए तो अगले दिन आपने 2 मिनट से थोड़ी-सी ज़्यादा जॉगिंग करनी है। यानी अगले दिन आपने 2 मिनट से कुछ सेकंड ज़्यादा या इवन 1 मिनट ज़्यादा जॉगिंग करनी है। अगर आप स्टेडियम के अराउंड जॉगिंग करते हैं तो उस केस में भी आपने थोड़ा-थोड़ा हर दिन अपनी जॉगिंग इंक्रीज़ करनी है। और इसी तरीके से अगर आप कॉन्स्टेंटली हर हफ्ते में 3 से 4 दिन अपनी जॉगिंग करेंगे तो 3 टू 4 मंथ्स में आपको अपनी बॉडी में चेंजेस नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आपको अपने स्टेमिना में काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन इसमें प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर आप स्टेडियम का एक चक्कर रोज़ लगाते हैं तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप डेली चक्कर को इंक्रीज़ करते हैं या आप उसके साथ अपने टाइम को जॉगिंग की इंक्रीज़ करते हैं तो इससे आपके स्टेमिना पे बहुत ही इम्प्रूवमेंट वाला असर पड़ेगा। इसके बाद आपने करने हैं स्प्रिंट्स इंटरवल्स और स्प्रिंट्स आपने जॉगिंग के बाद लगाने हैं जो कि 3 से 4 दिन स्प्रिंट्स भी करने होंगे आपको। स्प्रिंट्स आपको 50 से 100 मीटर के 6 से 10 लगाने पड़ेंगे। लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट में आपका स्टेमिना बहुत कम होगा। अगर आप 50 मीटर के 3 या 2 भी लगा लें तो आपके लिए बहुत है। लेकिन अगर आप 2-3 से भी ज़्यादा लगा पाए तो आप ज़रूर लगाएं। आपने स्प्रिंट्स उस वक्त तक लगाने हैं जब तक आप कंप्लीटली थक ना जाओ। यानी इवन अगर आप 4 स्प्रिंट्स भी लगा पाए और आप थक जाए तो आप 4 स्प्रिंट्स पहले दिन पे लगा सकते हैं। अगर आप पहले दिन 4 स्प्रिंट्स लगाए तो दूसरे दिन आपने 5 स्प्रिंट्स लगाने हैं। यानी हर एक दिन आपने एक स्प्रिंट इंक्रीज करना है और इसी तरीके से प्रोग्रेस करते करते आपने अपने स्प्रिंट्स 100 मीटर पे एटलीस्ट 10 स्प्रिंट्स तक ले जाने हैं। जॉगिंग और स्प्रिंट्स करने के बाद आपने करनी है स्किपिंग रोप के साथ स्किपिंग। स्किपिंग आपने 10 से 15 मिनट तक करनी है और स्किपिंग में आप डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बेसिक भी करते हैं 10-15 मिनट तक बीच बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं या आप 1 मिनट से कंटिन्यूसली स्किपिंग स्टार्ट करते हैं और आराम आराम से आप अपनी स्किपिंग की स्टेमिना को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप पहले दिन 1 मिनट तक स्किपिंग करें तो दूसरे दिन आप 2 मिनट तक करें, तीसरे दिन आप 3 मिनट तक करें। इसी तरीके से आप अपनी स्किपिंग की टाइमिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं और आपने अपनी स्किपिंग को एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक
पहुंचा देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है, यानी कार्डियो एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जिसमें हम करेंगे जॉगिंग, स्किपिंग एंड स्प्रिंट्स। स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए आपने जो दूसरी चीज करनी है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपकी फोकस होनी चाहिए एज अ क्रिकेटर अपने कोर पे और आपके जो बॉडी का लोअर कंपार्टमेंट है यानी आपके लेग। तो स्टेमिना के लिए स्पेशली क्रिकेटर्स के लिए आपकी कोर मसल्स यानी आपके एब्स और आपके जो लेग्स है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। अपने एब्स के लिए आप कर सकते हैं लंजेस, रशियन ट्विस्ट एंड प्लैंक्स। इसके अलावा अपने लोअर कंपार्टमेंट यानी अपने लेग्स के लिए आप कर सकते हैं स्क्वाट्स और उसके साथ आप कर सकते हैं सिटअप्स। अगर आप इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे प्रॉपर एक वीडियो चाहते हैं तो उस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके देख सकते हैं कि बैट्समैन को कौन कौन से जिम में एक्सरसाइजेज या वर्कआउट्स करने चाहिए जिससे उनकी लोअर कंपार्टमेंट और कोर मसल स्ट्रांग हो जाए। तीसरा जो स्टेप आपने फोकस करना है जिस पे वो है मैच स्टिमुलेशन। मैच स्टिमुलेशन स्टेप में आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपनी नेट प्रैक्टिस में जो आप नेट में बैटिंग करते हैं आपने उसका टाइम इंक्रीज कर देना है, यानी आपने अपने नेट में लंबी बैटिंग करनी है। और अगर आप इसमें और भी एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप बैटिंग के साथ साथ सिंगल डबल भी नेट में कर सकते हैं। इससे आपकी स्टेमिना को और भी फ़ायदा मिलेगा और आपका स्टेमिना और भी इम्प्रूव होगा। जिसमें अगर आप स्लो शॉट खेलते हैं और आपको पता है कि अगर मैं मैच में ये शॉट खेलूंगा तो वो रन होगा, तो उस पे आप रन के लिए भाग सकते हैं, आप सिंगल डबल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट में सिर्फ बैटिंग करते हैं तो आप लंबी बैटिंग करने के बाद सेपरेटली रनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं पिच के ऊपर। आपने बैटिंग करने के बाद रनिंग की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आपने पिच के ऊपर जाकर 3 रन्स लेने हैं और उसके बाद आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है 40 टू 50 सेकंड। 40 टू 50 सेकंड रेस्ट करने के बाद आपने फिर से 3 रन लेने हैं, उसके बाद आपने फिर से रेस्ट करना है, उसके बाद आपने फिर से 3 रन लेने हैं। हर एक रेस्ट सेशन आपका होना चाहिए 40 टू 50 सेकंड्स। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपने 12 रन लिए और आप थक गए तो आप वही रुक जाए और अगले दिन से आपने 15 रन एटलीस्ट करने हैं। फिर इसी तरीके से उससे अगले दिन आपने 18, इसी तरीके से आपने अपने रन 100 तक ले जाने हैं। तो जिस दिन आपका कार्डियो एंड एंड्योरेंस वाला जो स्टेप है उसमें आप 20 से 30 मिनट तक जॉगिंग करें, स्प्रिंट्स आप लगाए 50 से 100 मीटर तक, आप उसमें 6 से 10 स्प्रिंट्स लगाए, स्क्वाट्स करें, आप लंजेस, सिट्स अप, रशियन ट्विस्ट करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। और इसके अलावा अगर मैच स्टिमुलेशन में आप लंबी बैटिंग करें 1-1.5 घंटा या इवन 2 घंटा और उसके बाद आप 100 तक विकेट पर रनिंग की प्रैक्टिस करें तो उस दिन आपका स्टेमिना आसमान छूरा होगा। एंड उसके बाद आप लंबी इनिंग खेलोगे तो आपको कोई थकन इतनी खास नहीं होगी। इवन अगर आप 100 रन भी बनाओगे तो आप रिलैक्स रहोगे फील्ड पे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी ज़बरदस्त वीडियोस बना चुका हूँ क्रिकेट फैंस और क्रिकेटर्स के लिए। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई टिप चाहिए या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।